गोविंद साहब अंबेडकर नगर सांसद प्रवीण निषाद ने गोविंद साहब मंडल के नव शक्ति केंद्र में की नुक्कड़ सभा बैठक। गोविंद साहब मंडल के अमोल बुजुर्ग शक्ति के केंद्र के अमोल हसनपुर में नुक्कड़ साथ बैठक कार्यक्रम हुआ संपन्न। संचालन श्यामनाथ शुक्ला ने किया। मंडल अध्यक्ष भगवान पांडे की अध्यक्ष में हुई बैठक में मुख्य अतिथि सांसद प्रवीण निषाद को बूथ अध्यक्ष गुड्डू निषाद, अमरजीत निषाद, सुरेश कनौजिया, अशोक निषाद, रंजीत सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक रामप्रीत निषाद, मंडल मंत्री राजमंगल सिंह ने माला बनाकर स्वागत किया। सांसद प्रवीण ने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के संबोधन के बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए भारत माता की जय करे, श्री राम के जयकारे, निषाद राज के जयकारे, मोदी योगी संजय निषाद के लगाए नारे मांगे और आगामी 25 मई को कमल वाली बटन पर मोहर लगा मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का आप लोग करे। श्री निषाद ने जनता से किया अपील। गोविंद साहब मंडल महामंत्री गौरव दुबे, विक्रमजीत यादव, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष सागेलू राम कनौजिया, राजपति तिवारी, अरविंद शर्मा, वीरेंद्र निषाद, मंडल अध्यक्ष रामनगर अभिषेक निषाद, कोटेदार हरिश्चंद्र निषाद, संत कबीर नगर सांसद प्रतिनिधि आनंद तिवारी, जिला महामंत्री सुरेश कनौजिया, तिलकराज निषाद, श्रीपति निषाद, पृथ्वीपाल निषाद, रामकुमार निषाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य इंदल भारतीय, अनुसूचित मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष दयाराम भारतीय, राम समझ तिवारी, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संवाददाता। बुजुर्ग की समस्त सामान्य जनता को प्रणाम करते हुए हमारे साथ चल के आए इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय संजीव मिश्र जी का, हमारे संयोजक आदरणीय सुरेश कन्नौजिया जी का, पूर्व विधायिका अनिता कमल जी का, पूर्व विधायक आदरणीय त्रिवेणी राम जी का, श्री पूजन वर्मा जी का, हमारी जो मंडल के मंडल अध्यक्ष है भगवान पांडे जी का, अभिषेक निषाद जी का, श्यामनाथ शुक्ल जी का, हमारे अभी आपको अपने भाषण से और इस भारत देश की पूरी स्थिति को बताने वाले ऐसे हमारे राजा राम निषाद जी का, सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करते हुए कि आज किशोर देश चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि किसके लिए हम वोट डालते हैं और किसके लिए डलवाते हैं। जब हम मतदान करते हैं और अपना नेतृत्व चुनते हैं तो हमारे जीवन में जो आशाएं होती हैं, जो वादा सरकार पूरा करती है, उसको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं पिछली बार भी इस ग्राम पंचायत में आया था और सभी सम्मानित जनता ने कुछ बातें कही थी। उन बातों को पूर्ण करते हुए, उन योजनाओं को इस गांव तक लाते हुए, पिछली बार जब मैं आया था ये सड़क भी नहीं बनी थी, पीछे जो वो सीसी रोड बनी है वो भी नहीं बना था, और इस कार्य को पूर्ण करके जो आम जनमानस की समस्या थी उसको दूर करने का हम सभी लोगों ने काम किया। और निश्चित ही आज अगर हम सभी लोग राम भक्त हैं, हम सभी लोग निषाद भक्त हैं, तो ये तभी संभव हो पाया कि जब हमारे रामलला का मंदिर अयोध्या में बना, जब हमने मजबूत सरकार बनाई, जब मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस उत्तर प्रदेश और भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तभी न संभव हुआ। इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी हम सरकार चुनते थे, इसके पहले भी हम नेता चुनते थे। क्या हमारा राम मंदिर बन पाया था? और राम मंदिर के साथ साथ जो उसमें आत्म बाल सखा है भगवान निषाद राज जी का जो मंदिर है, वो सिंगेरपुर की धरती पर इलाहाबाद से 23 किलोमीटर पहले 56 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान श्री रामचंद्र जी की और निषाद राज जी की गले मिलते हुए प्रतिमा हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ा हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम किसके वंशज हैं ये हमें ही नहीं पता था, हम किसके परिचायक हैं हमें ही नहीं पता था। हमारा क्या इतिहास है, हमारा क्या भूगोल है, हमारे इस भारत माटी का क्या सम्मान है, इस भारत देश को कहाँ ले जाना है ये हमें नहीं पता था। लेकिन जब से माननीय मोदी जी ने आपका नेतृत्व किया, माननीय मोदी जी को हम सभी लोगों ने अपना साथ सहयोग दिया, तब से हमारे जीवन में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे जीवन के साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जिसके हम लोग परिचायक थे, जो इतिहास कभी दबा हुआ था, हमारे इतिहास को दबाने का काम किया गया था पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, आज हमारा इतिहास का पुनर्जागरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे जितने भी राम मंदिर, जितने भी हमारे मंदिर थे, उसको तोड़ने का काम किया गया था कि नहीं किया था, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया था, लेकिन सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग बनारस में काशी विश्वनाथ धाम भी गए होंगे, बाबा भोलेनाथ की नगरी है,
कैसे हम सकरी गलियों से वहां पर पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन जब आपने अपने बीच में मजबूत सरकार बनाई तो काशी विश्वनाथ धाम तैयार हुआ कि नहीं हुआ? अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? और उसके साथ साथ निषाद राज जी का जो 56 फीट ऊंची प्रतिमा, उसके साथ निषाद राज घाट, निषाद राज पार्क और 3.5 किलोमीटर चौड़ा और 3.5 किलोमीटर लंबा हमारे जो निषाद राज जी का किला है, उसको संरक्षित करने का भी काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। ये अभी संभव हो पाया कि जब हमने अपनी सरकार चुनी, अपने नेता को चुना। आज पुनः बारी आई है अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए। जो सरकार हमारे घरों तक रोजी रोटी, हमारे मकान की, हमारे शिक्षा की, हमारे चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है, उस सरकार को चुनने का। और पिछले 10 साल से जो माननीय मोदी जी ने किया, जो 10 साल में हमारे जीवन में विकास हुआ, वो आप सभी लोगों को अवगत है। और निश्चित ही इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सांप्रदायिकता फैलाई गई, कोई जातीयता फैलाई गई, कोई धार्मिक भेदभाव फैलाया गया। सभी को एक समान रूप से देखकर, सभी को एक समान रूप से उन व्यवस्थाओं से आच्छादित करने का काम हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो मल्लाह हो, चौरसिया हो, चौधरी हो, पंडित जी हो, ठाकुर साहब हो, सारे लोगों को एक समान रूप से उन सारी व्यवस्थाओं से लैस करने का काम मोदी सरकार ने किया कि नहीं किया? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? प्रधान जी, काम हुआ कि नहीं हुआ है आपके प्रधानी में? तो बहुत से काम आपके बीच में हुए हैं और बहुत से काम अभी बाकी हैं। जब आपने 2019 में जब हम लोग आपके बीच में आए थे तो 300 पार का नारा था। वो 300 पार जब आपने किया, सरकार बनाई, तो धारा 370 हटी, महिला आरक्षण लागू हुआ, 3 तलाक का बिल पास हुआ। ऐसे तमाम कानून उस सदन के अंदर पास हुए। लेकिन अब की बार जब 400 पार करेंगे, जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, अब की बार जब हम कमल को खिलाने का काम करेंगे इस आलापुर विधानसभा में और इसके साथ साथ इस लोकसभा संत कबीर नगर में, तो निश्चित ही जो सपना हमने अपने लिए देखा है, अपने समाज के लिए देखा है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए देखा है, वो साकार होगा कि नहीं होगा? आज पिछड़े के रूप में मैं निषाद समाज से आता हूँ। आप देख सकते होंगे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, कई ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। पिछले 70 सालों से क्या किसी निषाद को टिकट मिला था? क्या कोई सांसद बना था? क्या हमारे राजा राम भैया है, मैं इनको 2014 से परिचित हूँ। कैसे समाज की लड़ाई को लड़ने का काम किया था, कैसे समाज की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया और इतिहास के पुनर्जागरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। और निश्चित ही ये तभी संभव हो पाया कि जब सारे बिरादरी के लोग, सारे संप्रदाय के लोग, सारे लोग अपनी एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए माननीय मोदी जी का साथ और सहयोग दिए। अगर हमने अपने बूथ को जिताने का काम किया तो हमारे सड़कें बनी कि नहीं बनी? अगर हमने बूथ को जिताने का काम किया, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया, हमारे सुरक्षा की गारंटी माननीय योगी जी लिए कि नहीं लिए? हमारी बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हमारी सुरक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जितने गुंडे बदमाश थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, वो सारे समाप्त हो गए कि नहीं हो गए? आज निस्वार्थ जनसेवा के रूप में जन कल्याणकारी योजनाओं को आपके द्वार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले 5 वर्षों में मेरे द्वारा, मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से, माननीय विधायक जी के संयुक्त प्रयासों से, हमारी सरकार के द्वारा जितने भी समस्याएं हम लोग के अवगत कराई गई, उनको पूर्ण कर कर हम लोगों ने जनता के बीच में समर्पित करने का काम किया गया। और उन कार्यों की बदौलत हम लोग आपके बीच में आए हैं। और जो 25 तारीख को है, मतदान करना है। मतदान करना कि नहीं करना? 25 मई को सभी लोगों को पता है कि 25 मई को हम लोग को मतदान करना। तो मतदान किसके लिए करेंगे बताइए? बोलते नहीं बात है। निषाद जी लोग मोदी को जिताएंगे, भाजपा में जिताएंगे, बोलिए। और कुछ हुआ मन में? हम ही लोग वो है, और सन 2000 साल पुराना इतिहास हम सभी लोगों को पता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर कष्ट पड़ा था और उनको रात में आदेश मिला अपने माता पिता को के द्वारा
कि कल उनको वनवास दिया जाएगा 14 साल का। ये पता बा कि ना पता बा? अब पहली रात जो बिताई भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो सिंगेरपुर में अपने मित्र के वहां बिताई, ये भी पता है कि नहीं पता है? और दूसरे दिन जो निषाद राज जी के सेवक थे केवट, नत्थालाल केवट, अपनी नाव से भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतारा था कि नहीं उतारा था? ये पता बा कि नहीं पता बा? जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अभी आयल बा निषाद के बारी, आप लोग पार उतरबे कि ना उतरबे? अरे काहे हम सभी लोग राम भक्त हैं, हम सभी लोग निषाद भक्त हैं, हम सभी लोग गंगा पुत्र हैं, तब की पार उतरी ना उतरी? काहे ना उतरी? 400 पार होई कि ना होई? 401 पे जाई, बनी कि ना बनी? 401 पे जाई। मोदी सरकार बनी तो निश्चित ही हम लोग कल्याण हुई, हमारे आने वाले पीढ़ी का भी कल्याण हुई, ये भारत देश का भी निर्माण हुई, ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बनके आप सभी लोगों की जो सेवा की भावना लेकर हम सभी लोग चले हैं, उस सेवा के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी से अपील करते हुए कि जो योजनाएं हमारे गांव तक पहुंची हैं, जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है और वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिए होंगे, गाँव में कई ऐसा लोग हैं जो पिछली बार भाजपा का बटन ना दबेले हुए, ऐसा हुई है ना, उन्हों से मिलने की जरूरत बा, उन्हों से हाथ गोड़ जोड़ने की जरूरत बा कि देखो भैया मोदी जी तोरे घरे राशन देता टे, तोरे घरे गैस सिलेंडर देता टे, तोहर आवास बनैना, शौचालय देने, तू काहे भाजपा के साथ ना देता हो? उसको जब समझाए Audio Jungle.